हेलो गाइस, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज हम एक और हॉरर स्टोरी लेके आए हैं और ये है कनाडा से दानिश की। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम दानिश है और मैं कनाडा से हूँ। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान कराची से है, लेकिन जब मैं 7 साल का था तो हम कनाडा शिफ्ट हो गए थे। मेरे साथ ज़िंदगी में एक बहुत ही अजीब वाक़या हुआ। मेरी शादी से पहले मैं और मेरे 5 दोस्त अक्सर खौफनाक जगहों पर जाया करते थे। हम गूगल पर सर्च कर लेते थे कि आज किस जगह पे जाएंगे, जो जगह बहुत ज़्यादा खौफनाक हो, जैसा कि गोस्ट रोड वगैरह। इनमें से एक ख़ास जगह है जो हमारे घर के 15 मिनट की ड्राइव पर है, जिसका नाम ओल्ड पंच है। वो रात को खूब अंधेरा होता है। ये जगह इसलिए भी खौफनाक है क्योंकि वहाँ किसी लड़की की सालगिरह वाले दिन इसकी मौत हुई थी। ये वहाँ के लोगों का कहना है कि तब से वहाँ इसकी रूह भटक रही है और अगर कोई वहाँ जाकर हैप्पी बर्थडे बोले तो वो सामने आ जाती है और फिर इसके साथ बहुत ही अजीब मामला होते हैं। 15 साल पहले वहाँ एक लड़के की लाश मिली थी जिसका कत्ल अभी तक मालूम नहीं हुआ। कनाडा में जब तक केस हल ना हो इसकी फाइल बंद नहीं होती। आप इस जगह को गूगल पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे इसकी वीडियोस और तस्वीरें भी मिलेंगी। ये वाक़या 2012 का है जब मैं 20 साल का था। इससे पहले मैं एक कंपनी में काम करता और साथ में पढ़ाई भी करता था। इस सुबह मुझे सुपरवाइज़र की पोस्ट मिली थी, तो मैं और मेरे सब दोस्त मिलकर जश्न मनाने के लिए रात को निकल गए। मेरे दोस्तों की भी गाड़ियाँ थी। इसमें मैं, मेरे कज़न, मेरे दोस्त लड़के थे और पिछली गाड़ी में 2 लड़कियां थी जो हमारे दोस्त थी। अब इन दोनों की शादी हो चुकी है और इनके साथ भी 2-3 लड़के थे। हम लोग रात के 1:30 बजे इस जगह की तरफ निकले। जब वहां पहुंचे तो वहां एक पुल था जहां इस लड़की की मौत हुई थी। इस लड़की के साथ एक बुरा वाक़या हुआ था। वहां जाकर हमने अपनी गाड़ियां पार्क कर दी, बल्कि सड़क के दरमियान ही रोक दी। वहां कोई आता जाता नहीं था, इसलिए हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। मैं अपनी गाड़ी से निकला और अपनी गाड़ी की लाइट्स बंद कर दी। बिल्कुल अंधेरा हो गया। पीछे मेरे दोस्त भी थे, उन्होंने भी अपनी लाइट्स बंद कर दी। हम वहां पर ज़ोर ज़ोर से हैप्पी बर्थडे बोलने लगे ताकि शायद कोई चीज़ हमारे सामने आ जाए और हम इसे देख सकें। जब कुछ नहीं हुआ तो हम आगे की तरफ बढ़ने लगे और एकदम मेरी दोस्त जो पीछे बैठी थी, इससे गाड़ी का तवाज़ुन हो गया और इसकी गाड़ी मेरी गाड़ी में आ बजी। मैंने गाड़ी रोकी और पूछा क्या हुआ। इसने कहा कि इसके सामने तेज रोशनी थी और इसे लगा कि इसके आगे कोई अजीब सी मखलूक आ खड़ी हुई जिसके लंबे बाल थे और वो कुछ कह रही थी। एकदम से मेरा ध्यान हटा और गाड़ी आ लगी। मैं गाड़ी से उतरा और कहा चलो कुछ नहीं होता। पहले तो मुझे लगा वो मजाक कर रही थी, लेकिन गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं हुई तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। मेरे दोस्तों ने यानी अपनी गाड़ियाँ स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी गाड़ियाँ भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इन दिनों मेरे पास BMW थी। क्या देखता हूँ कि मेरी गाड़ी के सारे सेंसर्स बोलने लगे। BMW गाड़ी के सब सेंसर्स तब ऑन होते हैं जब आपकी गाड़ी के सामने से कोई गुजर रहा हो। मैं आगे देख रहा था तो गाड़ी की हेडलाइट्स चल रही थी। गाड़ी के सेंसर अपने आप बोल रहे थे। मुझे बहुत अजीब सा लगा। तब हम इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते थे। मैं गाड़ी से उतरा और कहा तुम हो तो आकर मुझसे बात। तो पीछे से मुझे किसी ने जोर से धक्का मारा। मेरा सर गाड़ी के शीशे पर जा लगा। गाड़ी के शीशे में क्रैक आ गया। तब भी मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा शायद ये हरकत मेरे दोस्तों ने की है। मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। बहुत कोशिश की मैंने, गाड़ी का सब कुछ चेक किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा चलो मैं किसी को कॉल करता हूँ। देखा तो मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं था।
मेरे बाकी दोस्तों ने भी चेक किया तो उनके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं था। हमने सोचा कि चलो पैदल चलते हैं, काफ़ी रात हो गई है। हमें वहाँ पर एक पुराना घर नज़र आया। मेरे दोस्तों ने कहा चलो हम इस घर में आकर कोई मदद मांगते हैं, शायद इस बंदे के पास कोई चीज़ हो जिससे हमारी मदद हो सके। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगे क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे। जीपीएस भी 4 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा था। हमने इस घर की तरफ बढ़ना शुरू किया। वो घर बहुत पुराना और टूटा फूटा था। कज़न ने कहा कि रात के इस वक्त कौन मिलेगा यहाँ। वॉक करते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। सुबह आकर यहाँ से अपनी गाड़ियाँ उठा लेंगे या फिर वापस पहुँचकर जब सिग्नल आ जाएंगे तो हम किसी से कॉल करके अपनी गाड़ियाँ मंगवा लेंगे। हम सब ने फैसला किया कि ठीक है, वैसे भी यहाँ कौन मिलेगा। हम आगे बढ़ना शुरू किया। घर की तरफ से कोई बंदा बहुत तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा था। जब मैंने इसकी तरफ देखा, इसका लिबास सफ़ेद रंग का, इसका मुंह सारा कवर था। आपको इसकी हाइट बताऊं तो आज तक मैंने कभी इतना लंबा इंसान नहीं देखा था। इसकी हाइट तकरीबन 8 फुट थी। इसे देखकर हम सब ने वहाँ से दौड़ लगा दी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से हमें धक्के मार रहा है, हमें नाखून मार रहा है। इसके बाद मेरी एक दोस्त ज़मीन पे गिर गई। जाकर इसे मेरे कज़न ने उठाने की कोशिश की पर ये उठा ना पाया। मेरा कज़न काफ़ी ही बॉडी बिल्डर टाइप का बंदा था, लेकिन वो इसे उठा ना सका। इसका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसे कोई भी उठा नहीं पा रहा था, जैसे कि कोई लोहे का टुकड़ा हो। और फिर मैं भी गया, लेकिन कोई बात ना बनी। हम चारों लड़कों ने कोशिश की मगर तब भी कोई बात ना बनी। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे और हम लोग शदीद डर गए थे। इसके बाद मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम अल्लाह को याद करें, और फिर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। तब जाकर इसका वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और हम आगे की तरफ चल पड़े। और जब अगले ही दिन हम लोग घर पहुँचे, वहाँ जाकर हमने देखा कि हम सबकी बैग पर बड़े बड़े नाखूनों के निशान, लंबे नाखूनों के निशान। और जब फिर हम अपनी गाड़ियाँ लेने गए तो हमने वहाँ जाकर देखा कि हमारी सबकी गाड़ियों के शीशे टूटे पड़े हैं। और मेरी वो दोस्त जिसने वो चीज़ देखी थी, उसकी गाड़ी के विंडशील्ड पे हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये जगह वाकई ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। तो अब यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो आप लोग मुझे बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसी बहुत मज़े की स्टोरीज़ हैं तो आप लोग मेरे साथ शेयर करें और वो हम लोग आगे सबके साथ शेयर करेंगे।